नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था रखी गई है और उसके जो भवन है, स्कूल के भवन हैं, उनकी व्यवस्था आज की डेट में क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल जो है अभी तक अटकी पड़ी है वित्त मंत्रालय के पास, और लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब कि 37,000 से भी ज़्यादा पद अभी तक खाली हैं। दोस्तों, इस चीज़ को खुद शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोस्ट बहुत खाली हैं और स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शिक्षकों की तो कमी यहाँ पे है ही। इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी, बट अभी तक छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली गई है। और कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती होनी है उसकी फाइल जो है वित्त मंत्रालय में अटकी है अनुमति के लिए। अनुमति जब तक नहीं मिलेगा तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रण नहीं जारी किया जा सकता। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र को चालू हुए 1 माह हो चुका है, लेकिन शिक्षकों की यहाँ बहुत कमी है और भवनों का भी जो स्थिति है वो बहुत जर्जर है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, छत्तीसगढ़ में 5500 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक शिक्षक है और 610 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों की जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हम लोग हाल यहाँ पे देख रहे हैं कि 5500 सरकारी स्कूल में केवल एक शिक्षक है और 610 सरकारी स्कूल में केवल एक भी नहीं है, मतलब कि जीरो वहाँ पे शिक्षक है, बिना शिक्षकों के ही स्कूल वो चल रहे हैं। केंद्र की अगर यूडीए-एसी रिपोर्ट देखें हम लोग 2021-22 के अनुसार, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में 21 छात्रों पर एक शिक्षक, जबकि अपर प्राइमरी में 18 छात्रों पे और सेकेंडरी में 15 और हायर सेकेंडरी में 17 छात्रों पे एक शिक्षक है। ये रिपोर्ट आई है 2021-20 की यूडीआईएसी के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये तो शिक्षकों की मतलब हालत है, फिर भी शिक्षकों के रिक्त पद बहुत है ना। इसका डेटा मतलब कि मंत्रिमंडल के पास भी नहीं है कि मतलब क्या क्या मतलब इसमें रिक्तियाँ हैं। जब प्रश्नकाल में ये सवाल पूछा गया था तो मंत्री जी ने भी वहाँ पे उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने यही कहा कि हम इसके पास डेटा इकट्ठा करके बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे राज्य में 16% स्कूलों का जो भवन है वो जर्जर हो चुका है। 16% स्कूल मतलब कि 4,595 जो स्कूल हैं उनके भवन जर्जर हो चुके हैं। सर्वाधिक जो है 68% जो स्कूल है मतलब कि 984 स्कूल, ये अकेले रायगढ़ जिले में है, जो कि बहुत जर्जर स्थिति में हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, रायपुर में भी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। राजधानी है रायपुर, बट वहाँ भी ऐसा नहीं है कि स्कूलों की हालत बहुत सही है। 20% स्कूल जो है वहाँ पे भी उनके जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और बच्चों की सुरक्षा ही बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब कि बहुत अहम चीज़ होता है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और बच्चों की सुरक्षा, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल का कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए अगर बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं तो। देखो, भवनों की मरम्मत के लिए जारी हुए थे 2,000 करोड़, मतलब कि भवन की मरम्मत के लिए भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया गया, 2,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें कि प्रदेश के 30,000 स्कूलों का मरम्मत निर्माण कराया जाना था। पर कितने भवनों की मरम्मत या निर्माण हुआ है वो विभाग के पास जानकारी इसकी है ही नहीं अभी तक। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटा आएगा, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें मतलब जवाब दे पाएंगे कि कितने भवनों की मरम्मत अभी तक हो चुकी है। और साथ साथ देखिए, छत्तीसगढ़ में 10,719 स्कूल ऐसे हैं जहां पे बाउंड्री वाल तक नहीं है। मतलब कि देखिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा होता है कि अगर सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, पर हकीकत यहाँ पे ये है कि 35% स्कूलों में बाउंड्री वाल भी नहीं है और 519 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। इन स्कूलों के बच्चे या तो खुले में या फिर दूसरे किसी भवन में पढ़ने के लिए मजबूर है। मतलब कि देखिए, यहाँ पे मतलब कि मर्ज करके पढ़ाया जाता है, मतलब कि 2 क्लास को एक में बैठा दिया जाता है, या फिर मान लीजिए खुले में पढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए 5वीं तक क्लास है, हमारे पास केवल 2 ही भवन है, तो कुछ लोगों को कुछ क्लास को वो लोग खुले में लेते हैं। तो भवन का भी मतलब कि मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, लास्ट में लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में रिक्त पद कितने हैं। तो अगर सहायक शिक्षक की बात करूं मैं, तो सहायक शिक्षक के कितने पद हैं? 27,200, और शिक्षक की बात की जाए तो 10,675, तो कुल मिला के होता है 37,875। लेकिन छत्तीसगढ़ में 33,000 भर्ती ही नहीं निकल पा रही है, तो 37,000 की तो मतलब बात करना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री जो है वो अपने मंत्रालय के हिसाब से कब तक अनुमति देते हैं।
और कब ये शिक्षक भर्ती निकलती है अभी तो बहुत कहना कुछ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों सारे आंदोलन हो गए, सारे मतलब कि ट्विटर पे भी ट्रेंड किया गया था इस चीज़ को, कि ट्विटर पे मतलब कि बोला जाए कि उनको टैग करके कि मतलब कि भर्ती निकाले जाए, और आंदोलन भी किया गया है। तरह तरह के इसमें कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, बट इसमें कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। कोई भी अपडेट मंत्री जी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से नहीं आया हुआ। देखते दोस्तों इसका मतलब नोटिफिकेशन या फिर इस पर अपडेट कब तक आ पाता है और कब छात्रों के चेहरों पर खुशी नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।